जरा देखो इन्हें, नीचे रेंगने वाले इन मामूली दिमागहीन इंसानों को। अपनी अधूरी, नाकाम और बकवास जिंदगियों में भटकते हुए ये कीड़े। सदियों से मैं इन्हें क्या दे रहा हूं, एकदम परफेक्ट, बिना किसी कमी वाली महानता। मेरी योजनाएं बेमिसाल, मेरा दिमाग सबसे ऊपर, मेरे कपड़े एकदम शानदार। मैं परफेक्शन की जीती जागती मिसाल हूं। और फिर भी जब वो सो कॉल्ड हीरो आता है, एक ऐसा बेवकूफ जो अपने जूते भी सीधे नहीं पहन सकता, तो ये दुनिया उसके लिए तालियां बजाती है। ध्यान से सुनो मूर्खों, क्योंकि आज मैं तुम्हारे ही दिमाग की खराब वायरिंग का पर्दाफाश करने वाला हूं। 20वीं सदी के बीच में एलियट एरनसन नाम के एक मामूली इंसान ने इंसानी सोच में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट यानी खराबी खोजा था। उसने इसे नाम दिया द प्रैटफॉल इफेक्ट। एरनसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने कुछ लोगों के कठिन क्विज के जवाब देते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए। ग्रुप ए ने बिना किसी गलती के एकदम सटीक और ठंडे अंदाज में सारे जवाब दिए। ग्रुप बी ने भी सारे जवाब बिल्कुल सही दिए, लेकिन वीडियो के आखिर में उन्होंने गलती से अपने ऊपर गर्म कॉफी का कप गिरा लिया। लॉजिक के हिसाब से लोगों को उस परफेक्ट ग्रुप ए को पसंद करना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक्सपेरिमेंट में शामिल लोगों ने उस अनाड़ी कॉफी गिराने वाले ग्रुप बी को कहीं ज्यादा पसंद किया। क्यों? क्योंकि हद से ज्यादा परफेक्शन से लोगों को जलन होने लगती है। वो आपको खुद से अलग समझने लगते हैं, लेकिन एक गलती, एक छोटी सी चूक, एक प्रैटफॉल, वो उस दूरी को मिटा देती है। वो आपकी काबिलियत को इंसानी रूप देती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पसंदीदा एनिमे मेकर्स को ये बात नहीं पता? सबूत देखो। दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो लड़ाई के बाहर हमेशा एक पेटू या भुलक्कड़ बेवकूफ क्यों होता है? क्यों एक जीनियस जासूस को मीठा खाने की अजीब बीमारी होती है? क्योंकि अगर उनमें वो कमियां नहीं होंगी तो तुम उनसे कभी जुड़ नहीं पाओगे। तुम उनसे नफरत करने लगोगे क्योंकि वो तुमसे बेहतर हैं। अगर कोई किरदार बहुत काबिल है और उसमें कोई कमी भी नहीं है, तो लोग उसे एक रोबोट या एक विलन समझने लगते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। क्या तुम्हें इस खेल का असली मजा समझ आया दर्शकों? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि मैं बिना किसी कमजोरी के जीना चाहता था। लेकिन अब जब मेरे हाथ मनोविज्ञान का ये ब्रह्मास्त्र लग चुका है, तो इस दुनिया को झुकाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो मुझसे डरेंगे नहीं, वो मुझसे नफरत नहीं करेंगे। वो सोचेंगे, अरे देखो ये हरे रंग का मास्टरमाइंड कितना प्यारा और अनाड़ी है, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। और जब तक वो मेरे इस क्यूट अनाड़ीपन पर प्यार लुटा रहे होंगे, मैं इस पूरी दुनिया के सिस्टम को हैक कर चुका करूंगा। तभी अचानक उसकी लंबी बैंगनी केप पास में चल रहे एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर के गियर्स यानी चरखी में फंस जाती है। मोजो एक झटके के साथ पीछे की तरफ खिंचता है और फ्रेम से गायब हो जाता है, एक फनी इंक साउंड इफेक्ट के साथ। बैकग्राउंड में कुछ मेटल की गिरने और शीशे टूटने की आवाज आती है। मेरा सिर, ये केप जरूरत से ज्यादा लंबी थी। तुम्हारी ऐसी की तैसी इस कपड़े के डिजाइनर।